Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं The Emperor, Eight of Swords, The Hanged Man, King of Pentacles, Death and King of Wands. So Cancer, surprisingly आप एक वाटर साइन हो, फिर भी आपके लिए 1, 2 and 3 तीन इतने मैस्कुलाइन कार्ड्स आए हैं. मतलब एनर्जी और एंथुजियाज्म तो बहुत है, पैसे तो बहुत होंगे आपके पास, नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ रहेगा, बट इमोशनली आप वेरी सरप्राइजिंगली के मतलब आप वैसे तो आपके लिए इमोशनल अटैचमेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बट ये वीक में आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा रहेगा, पावर रहेगा, करियर को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, इसलिए सरप्राइजिंगली ये वीक आपके लिए बहुत ही मतलब वैसे क्या है कैंसर की मतलब हमेशा इम्प्रेशन ऐसे रहती है कि वेरी इमोशनल पीपल एंड नेचुरली वो लोग होते भी हैं, बट क्योंकि आपके लिए इतने 1, 2 and 3 तीन मैस्कुलाइन कार्ड्स आए हैं तो आपके पास फाइनेंशियली तो बहुत पैसा रहेगा, बट आपका माइंडसेट भी एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह मतलब बेसिकली प्रैक्टिकल रहेगा, ना कि इमोशनल. ये आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर रहेगा या पूरे हफ्ते. एंड 1, 2 and 3 तीन कार्ड्स थोड़े एवरेज या नेगेटिव टाइप भी आए हैं. थोड़ा अभी आपका कार्मिक फेज भी चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस. तो आपके लिए अभी थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थोड़ी मुसीबतें आ सकती हैं एंड अभी आपको ऐसा लगेगा कि क्या नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी, अभी तो मेरा टाइम कैसा चल रहा है, इतना ख़राब टाइम चल रहा है एंड ऐसा बोल रहे हैं कि सक्सेस मिलेगा, बट ट्रस्ट मी ये चेंजेस आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके लिए ठीक रहेगा, बहुत आगे जाके आपको फ़ायदा करेगा. तो अब अभी भले ही आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा वक्त अच्छा नहीं है, बट ट्रस्ट मी ये आपका अच्छा वक्त ही आने वाला है अभी नेक्स्ट वीक. सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो करियर वाइज तो कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि एम्पायर का कार्ड आया है तो आप पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं वैसे नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी आपके पास सब कुछ होगा. पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं वह इतना अथॉरिटी एंड इतना पैसा पावर सब कुछ रहेगा. किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन फाइनेंशियली आप बहुत अबंडेंट रहोगे, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी. आपको बस अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए एंड अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करिएगा, बाकी नथिंग सीरियस. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो नेम फेम फॉर्चून भी सब कुछ रहेगा एंड आपको थोड़ा इनोवेटिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है. 8 ऑफ सोर्ड्स आया है तो ये कह रहा है कि अगर आप अपने ईगो को थोड़ा साइडलाइन करके अगर किसी मुसीबत में हैं एंड अगर किसी की हेल्प लेकर आप बाहर निकल सकते हो तो निकल जाइएगा, ईगो मत रखिएगा एंड एरोगेंस मत रखिएगा. डेथ का कार्ड आया है तो ये थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी दिखा रहा है, साथ ही साथ आपको कहीं पर काम के रिलेटेड बिजनेस के रिलेटेड ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है, बट इवेंचुअली सब कुछ फ्रूटफुल ही रहेगा. सो डोंट वरी. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, सरप्राइजिंगली रिलेशनशिप वाइज ये वीक आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा, ना कि इमोशनल. कैंसर का क्या होता है बात बात पे इमोशनल हो जाते हो, बट क्योंकि ये वीक आपके लिए तीन इतने मैस्कुलाइन कार्ड्स आए हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे एंड इतना इमोशनली नहीं सोचोगे. दैट्स वेरी सरप्राइजिंग दिस वीक. ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, डेथ का कार्ड बता रहा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप का दी एंड भी होगा, क्योंकि पुराने चीज़ें जाएंगे तो ही तो नई चीज़ें आएंगी, तो नए रिश्ते भी तभी आएंगे जब पुराने रिश्ते जाएंगे. तो ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है. 8 ऑफ सोर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, थोड़े इश्यूज़ होंगे. एंड हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो आपका ये कार्मिक फेज चल रहा है तो आपको अभी थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है. मतलब बेसिकली आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको नेगेटिवली नहीं देखना है उसको एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिवली सोचना है. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज, रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए कैंसर मेन चीज़ के आपके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बट सरप्राइजिंगली ये भी कैसा नहीं जाएगा. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है एंड उस वजह से बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा.
8 ऑफ सोर्ड्स आया है तो हेडेक रह सकता है, प्लस आपको आँख से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रह सकता है। हेडेक तो गारंटी रहेगा, क्यों? क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स एंड ये सोर्ड्स का मतलब 4 कार्ड्स कह रहे हैं, तो हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा। प्लस आपको नीज में भी पेन रह सकता है, मतलब घुटने का भी दर्द रह सकता है। एंड अपने बस कोलेस्ट्रॉल लेवल का थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा। प्लस आपको थोड़ा बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा, शोल्डर पेन रहेगा, कमर दर्द रह सकता है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। Now let's see for Scorpio के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो के कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, डेथ, 2 ऑफ कप्स एंड द टावर। सो स्कॉर्पियो आपके लिए ये एक ही कार्ड बहुत अच्छा आया है, दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स का। मतलब ये विक्ट्री दिखा रहा है, ट्रैवलिंग दिखा रहा है, शादी दिखा रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन दिखा रहा है। बट क्योंकि स्कॉर्पियो आपके लिए 1, 2, 3, 4 4 कार्ड्स थोड़ा नेगेटिव आ गए हैं एंड उसमें भी द मून एंड द टावर, ये दोनों इतने ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं, तो आपके लिए ये वीक थोड़ा टफ ही जाएगा। सो अनफॉर्चुनेटली अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए स्कॉर्पियो थोड़ा टफ वीक ही जाएगा। सो टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ कप्स आया है। तो अभी आप थोड़ा लेजी हो रहे हो, केयरलेस हो रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, आप चेंजेस नहीं ला रहे हो, आप इनोवेशन नहीं ला रहे हो अपने काम में। एंड ये सारी चीज़ें आपको बहुत नुकसान दे सकती हैं, बहुत नुकसान कर सकती है आपका। तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। इतना केयरलेसनेस आपका ठीक नहीं रहेगा अपने करियर के प्रति। ऑल्सो डेथ का कार्ड आया है, तो अभी थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी चल रहा है। कैंसर का भी डेथ का कार्ड निकला था, तो मतलब वाटर साइन के लिए ये भी कभी ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आपके लिए थोड़ा ऐसा फील तो होगा ही आपको कि आपका टाइम बहुत मुश्किल चल रहा है, डिफ़िकल्ट चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि मून का कार्ड आया है तो आपका माइंड भी बहुत डिस्टर्ब्ड रहेगा। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो आपको बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, जो कि आपके करियर में भी आपको वो बीच में आएंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। बेसिकली आपको नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है। एंगर इश्यूज़ बहुत होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे, ईगो क्लैशेस भी बहुत होंगे। तो मतलब आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये एक अच्छी बात है कि आप जहाँ पर भी जाओगे, बहुत लड़ाई झगड़े करने के बाद या फिर बहुत फाइटिंग करने के बाद आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। सो डोंट वरी। अगेन 2 ऑफ कप्स आया है, तो टीम वर्क करना अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में काम करना अच्छा रहेगा। टावर का कार्ड आया है, तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, अनएक्सपेक्टेडली आपका किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी भले ही 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो मतलब जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनकी शादी फिक्स हो सकती है। 2 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो एंड अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी मिल सकते हो। बट रिलेशनशिप वाइज फिर भी वीक अच्छा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने अलग दुनिया में ही जी रहे हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, आप बस अपना देख रहे हो एंड किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है आपका। द मून का कार्ड आया है, तो अगर अगेन आपको एंगर इश्यूज़ बहुत है, ईगो इश्यूज़ बहुत है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे, नेगेटिव बहुत सोचोगे हर एक सिचुएशन में, ओवर थिंकिंग बहुत करोगे। डेथ का कार्ड आया है, तो अगेन ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े तो गारंटी होंगे ही होंगे। एंड टावर का कार्ड आया है, तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो a tough week ahead, so please take care. Now in terms of health wise भी अगर देखा जाए तो the only concern is कि आपको अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत फोकस करना होगा। अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिए। आपका माइंड अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा, परेशान रहेगा, तो आपको अपने मन को बहुत खुश रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका माइंड अभी बहुत डिस्टर्ब्ड है। एंजाइटी इश्यूज़ हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है एंड आपका मन बहुत उदास रहेगा हर चीज़ में। थोड़ा बहुत आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है ये वीक, उसकी थोड़ी थकावट रह सकती है एंड थोड़ा सा पीठ दर्द रह सकता है, बैक इशू रह सकता है।
बाकी जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए एंड अपने डाइट का थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। एंड द ओनली कंसर्न, सबसे मेन पॉइंट है कि अपने मेंटल हेल्थ का जितना हो सके उतना ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। Now let's see for Pisces की कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Pisces आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। सो Pisces आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत अच्छे आए हैं, खाली ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड थोड़ा ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है। बट अच्छी बात ये है आपके लिए कि मेजर अरकान आके दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो मतलब करियर वाइज भी आपके पास नेम, फेम, फॉर्च्यून, फाइनेंसेस सब कुछ होगा, अथॉरिटी भी होगी। रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें अगर आप चाहो तो संभल सकती हैं। थोड़ा वर्क स्ट्रेस ज़्यादा है, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, थोड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी थोड़े हैं, लड़ाई झगड़े भी थोड़े बहुत हैं, बट इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा एंड आप सब कुछ मैनेज कर लोगे। कोई इतना ज़्यादा परेशानी वाला एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा एंड मतलब ऐसे आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है आपके लिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई कैन से Pisces ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का आया है, तो आपके लिए नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी आपको सब कुछ मिलेगा। आप जैसा चाहते हो वैसा सब कुछ हो जाएगा। आपको बस अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एटीट्यूड के साथ सबके साथ बात कर रहे हो, सबको नीचा दिखा रहे हो। पैसे आपके पास बहुत होंगे क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है, तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आपके पास पैसे, आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, तो मतलब आपने जो भी पैसे बनाए हैं वो अपनी खुद की मेहनत से बनाए हैं एंड आपको बहुत सक्सेस मिलेगा एंड आप बहुत आगे जाओगे, ऊपर तक जाओगे, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। पैसे की तो कोई कमी नहीं है ये पूरे वीक। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, वर्क स्ट्रेस ज़्यादा है, आप किसी बात को लेकर परेशान रह सकते हो, मतलब बात बात पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस रह सकता है, वर्क स्ट्रेस, नथिंग सीरियस। 6 ऑफ कप्स आया है, तो नंबर 6 आया है, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हो। तो आपको किसी भी चीज़ की मतलब कमी नहीं रहेगी, बट आपको अपना फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये नहीं होना चाहिए कि पैसा आ रहा है तो आप बस आंख बंद करके खर्चा करते ही जा रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो एंजल्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है, यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Pisces अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी, क्योंकि क्या है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, तो आपका थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर हो गया है एंड थोड़ा रूडली आप बात कर सकते हो अपने पार्टनर से, या फिर नीचा दिखाकर बात कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपको अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है। एंड दूसरी बात ये है कि आपका ज़्यादातर फोकस क्या है, अपने करियर पर रहेगा, ना कि अपने पार्टनर के ऊपर, तो इतना आप टाइम भी नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा। मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि आपको जो मतलब आप करियर वाइज तो चलो पैसे हैं आपके पास, जो चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट रिलेशनशिप वाइज आपको क्या करने की ज़रूरत है कि थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है। मतलब अच्छे वे में मैनिपुलेटिव होंगे तो मतलब थोड़ा अगर प्यार से बात करके अपना काम निकलवा लेंगे, चीज़ों को मैनेज कर लेंगे या फिर रिश्ता संभाल लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके लिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कहाँ सुनी हो सकती हैं एंड उस वजह से थोड़ा आप परेशान रह सकते हो। 6 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, या फिर आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार आपको मिलने को आ सकता है, उसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो एंजल्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है एंड आपके इमोशंस भी एकदम बैलेंस्ड रहेंगे। कोई इतना ज़्यादा परेशानी वाला एटमॉस्फेयर आपको नहीं रहेगा, भले ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, थोड़ा बहुत आप मन ही मन सोचते रहोगे चीज़ों को, बट कोई ऐसा मैसिव प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Pisces अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो करियर इतना अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज भी इतना अच्छा है, तो हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है। बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा,
माइनर सा हेडेक रह सकता है एंड थोड़ा सा नीज में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है, बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.